ज्यादा कुछ भाषण नहीं देना चाहता। मैं तो आपसे अपील करने आया हूं कि अगर आप एक छोटा सा सामान भी दुकान से खरीदते हैं तो उसको तोल मोल करके खरीदते हैं। आप अगर मांगने में किसी को 2 रुपए भी देते हैं तो ये सोचते हैं कि ये 2 रुपए को कहाँ यूज करेगा, इसको जरूरत है या इसको गलत जगह यूज करेगा, कहीं ये इसकी शराब तो नहीं पिएगा, कहीं गलत काम में तो लगाएगा। लेकिन वो वोट का अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर अपने अथक प्रयासों से हमें दिला के गए, जिसके लिए उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, उस वोट के अधिकार को हम लोग कभी कभी थोड़े से लालच में या गलतफहमी में या किसी की बातों में आके किसी गलत आदमी को सौंप देते हैं और फिर 5 साल हम लोग पछताते रहते हैं कि जिस नेता को हमने वोट दी थी वो तो कहीं दिखाई नहीं देता, वो तो हमारी बात सुनता भी नहीं है। फिर उस पछताने के बाद फिर चुनाव आता है, फिर कोई आके आपको बड़ी बड़ी बातें करता है, तमाम तरह के प्रलोभन देता है और चुनाव के बाद आप लोग फिर उसको भी ढूंढते हो, आपको नहीं मिलता। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, ये निखिल राव यहाँ से प्रत्याशी है, हम गोरखपुर सदर से मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रत्याशी। हम जब चुनाव को देखे तो हमें यह समझ आया कि ये बहुत महंगा, हर एक चीज में पैसा लगता है। तो हमने वहां की जनता से अपील की कि एक वोट और एक नोट हमें जरूर दे। हमारे रहबर मान्यवर साहब श्री काशीराम ऐसे चुनाव लड़ते थे और ये एक वोट और एक नोट क्यों, इसको भी समझना पड़ेगा। उसका कारण ये है, अगर आपकी मदद से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और सदन में जाएंगे तो आपके काम करेंगे, और अगर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के आदमी से, किसी जमींदार से, किसी साहूकार से, किसी पूंजीपति से पैसे लेंगे तो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र अभी महंगा है। चुनाव आयोग कहे कि 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, मैं तो ये मानता हूं कि यहाँ बैठे किसी गरीब की हैसियत नहीं कि उसकी जेब में 40 लाख रुपए, उसकी बैंक अकाउंट में 40 लाख रुपए हो। अगर 40 लाख रुपए वाले चुनाव लड़ेंगे तो मैं लिख के देता हूं कि सदियां सदियां बीत जाएंगी, कोई गरीब का बेटा विधानसभा में नहीं घुस पाएगा। अब इस व्यवस्था को हमें बदलना पड़ेगा, पैसे वालों को छोड़ के काम करने वालों को मौका देना पड़ेगा अगर हम अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। ये निखिल राव गरीब जरूर है, मगर मेरे याद है कि जेल का त्याग मेरे पास खबर गई कि एक बहन के साथ जून जाती हुई है और अंबेडकर नगर की टीम न्याय दिलाने के लिए लगी हुई है। न्याय दिलाने के लिए जब लगी तो झुके थे मुकदमे हुए और यहाँ के सम्मानित बहुत सारे भीम आर्मी के साथी जेल गए। 2.5 से 3 महीने लगभग जेल में रहे, लेकिन सरकार के आगे झुके नहीं। सरकार को ये बताया कि अगर जुल्म होगा किसी पे तो सब लोग आंख फेर ले। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग कंधे से कंधा मिला के गरीबों के, शोषितों के, पीड़ितों के साथ खड़े रहे और हम तो इस प्रयास को लंबे समय से कर रहे हैं। जब इस मुल्क में CAA, NPR, NRC जैसा कानून आया और तमाम लोग मजाक बनाए इस देश के मुसलमानों की, और ये जो मुख्यमंत्री यहाँ गोरखपुर में है ये कहे कि मुसलमान तो अपने घर में घुस गया है, अपनी माताओं बहनों को चौराहे पे बिठा दिया है, वो तो रजाई ओढ़ के सो गया है। अगर ये कानून लागू होकर रहेगा तब हमने तय किया था, आज हमारी जरूरत है इस देश के मुसलमानों को, हम मौका नहीं आने देंगे कि उनको एहसास हो कि वो अकेले हैं। हम कंधे से कंधा मिला के जमा मस्जिद पे खड़े रहे, जेल गए, लाठियां खाई। हमारा मकसद कोई राजनीतिक नहीं था, हमारा मकसद ये था, हमारे रहबरों ने, महापुरुषों ने हमें सिखाया कि तुम कमजोर हो, तुम पीड़ित हो, तुम शोषित हो, और अगर एक एक कमजोर एक दूसरे के हाथ पकड़ लेगा, ये लोकतंत्र है तो ताकतवर हो जाएगा, अपनी समस्याओं का हल निकाल लेगा। फिर किसी ताकतवर पूंजीपति सामंती के आगे घुटने टेकने को उसको नहीं मिलेगा, किसी के आगे सर झुकाने को नहीं मिलेगा। वो खुद में इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो अपनी समस्याओं का हल निकाल लेगा। उस दिन से चली लड़ाई आज तक मैदान में है। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ कि निखिल राव नहीं लड़ रहा है, आजापुर विधानसभा से आपका भाई, आपका बेटा चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है। वो आपसे मांग रहा है कि
आप रहनुमाओं के भरोसे रहोगे, वो रहनुमा जो आपके कत्ल पे भी उफ नहीं करते, आंसू नहीं बहाते, आपके दुख में नहीं आते, अगर उनके भरोसे रहोगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर जिनको चुनते आए हो उनको चुनना चाहोगे, उनको चुनोगे तो वही मिलेगा जो आपको मिलता आया है। अगर आप अपना हक अधिकार चाहते हो, सम्मान सुरक्षा चाहते हो, इस देश में प्रदेश में अपनी हिस्सेदारी चाहते हो, तो आज भी मौका है, इस मोर्चे के साथ खड़े हो जाओ। कमजोरों अपना हाथ एक दूसरे के साथ मिला के पकड़ के मजबूत हो जाओ और सामंतों को ऐलान करो कि बहुत हुआ, अब हम ये बेबसी, गरीबी, गुलामी नहीं सहेंगे, हम अपनी गुलामी की बेड़ियों को काट देंगे। मैं यहाँ बैठे हर एक शख्स से कहना चाहता हूँ, मैं देख चुका हूँ कि हवाएं क्या बयां कर रही हैं। आने वाला कल आपका है, कोई इसको नहीं रोक सकता। सारे भी एकजुट हो जाए, सारे शांति एकजुट हो जाए, सारी ताकत लगा दे, हमारे रास्ते में कांटे बिछा दे। ये गरीब जब तक हमारे साथ है, हमारे रास्ते आसान रहेंगे। हमें विधानसभा लोकसभा जाने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ अम्बेडकर नगर की धरती से चैलेंज करता हूँ सावंतियों को कि जाओ, इस बार तुम्हारा नंबर उत्तर प्रदेश में, पहले तुम्हें उत्तर प्रदेश से निकालेंगे और 2024 में दिल्ली की गद्दी से गिरवान खींच के तुम्हें निकाल देंगे। आज गरीबों का राज आएगा, पीड़ितों का राज आएगा। मैं आपसे अपील करूंगा, स्पेशली बहुजन समाज के लोगों से, अगर खलीलाबाद में आपका कोई साथी रहता हो, दोस्त रिश्तेदार रहता हो, आंख बंद करके कह देना कि वहाँ गिलास का चुनाव चिन्ह है, डॉक्टर अयूब लड़ रहे हैं, इस बार उनकी मदद करा के उनको विधानसभा भेज देना। और अगर यहाँ विधानसभाओं में आपका दोस्त कोई हमदर्द रहता हो तो यहाँ से भाई निखिल वालापुर से, टांडा से भाई फकीर राणा जी, अकबरपुर से चंद्रेश वर्मा जी और कटेरी से हमारी बहन नीता गौतम जी चुनाव लड़ रही है, उनकी मदद करा देना। आप माताओं बहनों से भी हमें बात करनी है। गरीबी बेबसी किसी भगवान ने तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखी। तुम हमेशा गुलाम बनी रहो, दोयम दर्जे की नागरिक बनी रहो, बेबस कमजोर बनी रहो और प्रार्थनाएं करती रहो कि कोई आके तुम्हारी जिंदगी बदलेगा। इस गलत फहमी को बस दूर करने का तरीका ये है कि जब तुम अपने बीच के व्यक्ति को अपना मत देके उसको आगे बढ़ा के भेजोगे तो मैं लिख के देता हूँ कि फिर सरकार आपकी होगी, विधायक आपका होगा, आपकी समस्याओं का हल होगा, आपके चेहरे की बेबसी खत्म होगी, आपके लिए काम होगा। इसलिए आपको अपना फैसला 3 तारीख को बहुत जिम्मेदारी से लेना है। 3 तारीख का दिन है और केवल चुनाव चिन्ह। हम फिर आपके बीच आएंगे, लगातार आपके बीच रहेंगे। हमें क्योंकि गोरखपुर में भी तैयारी करनी है, वहां भी ताकतवर लोगों से मुकाबला है। वो इतने डर गए हैं कि ना हमारी परमिशन होने दे रहे हैं, ना हमारा झंडा बैनर लगने दे रहे हैं, ना ही हमारे जो कमरे हम लिए हैं उनको खाली कराने का प्रयास किए। वो तमाम ताकतें लगा ले। हम ये जानते हैं, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा है कि हम गोरखपुर के लोगों का भी दिल जीतेंगे और एक तानाशाह मुख्यमंत्री को हरा के उसको वापस उत्तरांचल भेजने का काम करेंगे। हमने काम किया है, हम आगे भी काम करेंगे। हम काम करना चाहते हैं। हम गरीब कमजोर जरूर हैं, लेकिन हम कमजोर रहने वाले नहीं हैं। हमने अपना मैनिफेस्टो दिया है। हम अपने प्रत्याशियों से अपील करेंगे कि उस मैनिफेस्टो को गरीबों तक पहुंचाएं, वो उसको पढ़ें। 2-3 कॉमन चीजें बता देते हैं। अभी निकल रहा आपसे कमिटमेंट किए, जवान दिए, कहे कि हॉस्पिटल बनवाएंगे, बिल्कुल बनवाएंगे हॉस्पिटल। मेरा वादा है आपसे कि हॉस्पिटल भी बनेगा और एक बढ़िया डिग्री कॉलेज भी बनेगा। वो तमाम तरह की चीजें जो आपके तरक्की के लिए जरूरी है वो सब होंगी। हमने तैयारी की है कि हमें मौका मिलने पे सभी के लिए शिक्षा मुफ्त की जाएगी, तालीम सबके लिए मुफ्त होगी। गरीब का बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर, जज बन पाएगा, IAS IPS बन जाएगा। उसकी पढ़ाई करने के लिए उसको अपने पिता की जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी, अपनी मेहनत की कमाई को उस पर खर्च नहीं करना पड़ेगा।
चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, प्रोफेशनल एजुकेशन हो और चाहे एकेडमिक एजुकेशन हो, हर गरीब को फ्री मिलेगी कि जिससे वो पढ़े, तालीम ले और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करे। उसके साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी, सभी में इलाज मुफ्त होगा, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे, जैसे सरकार के लोगों को मिलते हैं, अधिकारी कर्मचारियों को मिलते हैं। क्योंकि हमने कोरोना काल में देखा, अमीर को सिलेंडर घर में रख लिए, गरीब को बेड भी नहीं मिला, वेंटिलेटर भी नहीं मिला, ऑक्सीजन भी नहीं मिली और उसके साथ साथ बुखार तक की दवाई नहीं मिली। हजारों लाखों लोग की जान गई। उत्तर प्रदेश में लाशें जो है वो गंगा में बही, सरकार के लोगों को फर्क नहीं पड़ा, वो बिहार और बंगाल का चुनाव लड़ते रहे। इसलिए हमने तय किया कि हर गरीब को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए, चाहे हॉस्पिटल सरकारी या प्राइवेट, चाहे टेस्ट कोई हो, सबके लिए फ्री हो। नौजवानों को रोजगार और माताओं बहनों को 18,000 रुपए सालाना उनको आगे बढ़ने के लिए कि उनकी जेब में पैसे रहे, वो अपने सपने पूरे कर पाए, हम लोग देंगे। हम यहाँ उत्तर प्रदेश में टोल फ्री करेंगे, हम यहाँ एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे और गरीबों को आगे बढ़ने का रास्ता देंगे। आपने मुझे सुना और आपकी मदद से निखिल राव और उनके सभी साथी आगे बढ़े, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं। मैं दोबारा से यहाँ पहुंचे के कार्यकर्ता पदाधिकारी का, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और पीस पार्टी और हमारे घटक दल के सहयोगियों का धन्यवाद करता हूँ। बस एक ही प्रार्थना, एक ही निवेदन आपसे करता हूँ कि इस बार गलती नहीं करनी, वरना इस चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा आप कहेंगे, मुसीबतें आएंगी, आप कहेंगे कि आओ मदद करा दो। तो ये 5 साल की सड़क पे आपके साथ था, आगे भी आपके साथ रहेगा। अगर आपने मदद की तो ये विधानसभा में जाएगा और जब ये विधानसभा में जाएगा फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कानून और नियम आपके लिए बनेंगे और आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराई से शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, धन्यवाद।